जी नाजरीन, welcome to our show दो मस्ताने presented by Cinedreams Media Company Limited. Right Is there. it limited or? Is my finger going in the right place, man? Be yourself. What? Is that what it says? Yeah, be yourself. No, I'm saying, like, Discover is my yourself. finger touching the damn screen or not, or the title? Put your finger away. All right. Sorry. Keep your finger where it belongs. Right, where? And I don't know. Where's that? I don't want to tell you What do you where. want? Yeah? हाँ. Yeah. I know But where yours is all the time. अपने viewers को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे season 4 की last episode है. और वो क्यों है? बहुत अच्छी बात है कि लास्ट है ये. क्यों है? क्योंकि अब हम इस शो को बदलने वाले हैं. अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि हम कुछ नए लोगों को, कुछ नए टैलेंट को, बिल्कुल, जो हमने डिस्कवर किया है, रिक्रूट किया है, डिस्कवर किया है, उनको मांझा है, हमने पॉलिश किया है. मतलब मांझ के मतलब बिल्कुल हमारे हाथ जो है ना बिल्कुल वो हो गए हैं वो. मतलब आपके तो वैसे ही थे. हाँ. लेकिन हमने तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई. उनको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे अगले सीजन में, जो कि कुछ हफ्तों बाद आप देखेंगे. We will be presenting or adding a few new segments to the show. कुछ बॉलीवुड की बातें होंगी, कुछ गपशप होगी, गॉसिप होगी, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे हमारे. और वो नहीं, वो भी मैं कह रहा था. क्या कह रहे हैं? कुछ मस्ती भी होगी. स्किट्स करेंगे हम. बहुत पहले एक जमाने में वो कर रहे हैं. सीजन 2 में हमने बहुत स्किट्स किए थे. सीजन 2 और 3 में यार लोगों को पसंद भी आए थे. क्योंकि जो यहाँ पे टोरंटो में हम ये शो शूट करते हैं फॉर ऑल आवर इंटरनेशनल व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत टैलेंट है. बहुत टैलेंट है, बस ढूंढने की जरूरत है और उनको क्या कहते हैं, उनको गाइडेंस, डायरेक्शन की जरूरत है. रिफाइन करने की भी. और रिफाइंड तो है वो. हाँ, रिफाइंड है. हाँ. तो मैं नहीं, लेकिन जो तुमने बात की है ना कि यहाँ इस सिटी में टैलेंट से भरपूर. मेरा विजन ये है कि यहाँ अगली बार जब आईफा अवार्ड्स हों, अच्छा, तो वो टैलेंट सामने आए, स्टेज पर परफॉर्म करे. ये मेरा विजन है. परफॉर्म करे और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो कि लोग मतलब कदमों पे गिर जाएं. उसे ऐसे लगना चाहिए कि वो डेस्परेट हैं, डेस्परेट. समझे ना कि मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं आप. क्योंकि आपके किसी के पैर भी पड़े आप, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस मुझे वो डेस्परेशन चाहिए. मुझे होगा ऐसा. ये मेरा विजन है कि लोग, दुनिया उनके कदमों में गिरेगी. जैसे शाहरुख खान के कदमों में गिरते हैं लोग, या बहुत से एक्टर्स होते हैं इनके कदमों में लोग गिर जाते हैं. तो ये टैलेंट हम इतना उभारेंगे यहाँ पे कि लोग उनके कदमों पे गिरेंगे. इंशाल्लाह. Anyways, we have a few news items to cover. We do we? We do. You know, we're going to get fired. I think we're going to get fired. We're going to get fired or we're going to get killed. One of the two things. Speaking of killed, हमारे एक बशर अल असद हुआ करते थे. Oh, that son of a bitch, eh? Oh, sorry. Did beep. Sorry. Yeah, beep that, eh? Okay. Yeah, we will. They'll have to. No, apparently we have to be a little careful with these words now. Bashar al-Assad. Because we're on a What's major his name? Bastard what? Bashar al-Assad. Oh, Assad? All right. So, wo Bahral, there was an uprising in Syria. He tried to find refuge in a bunch of countries. किसी ने उनको सबने लेने से इनकार कर दिया यार. लेकिन मैंने तो सुना कि यार वो फ्लाइंग इम्पेयर्ड था, मतलब ड्रंक था, वो सब वो जहाज चला रहा था वो. हाँ, तो मतलब अब न्यूज़ में तो यही आ रहा है. हाँ, क्योंकि वो प्लेन कभी एक रूट लेके जा रहा है, फिर पता नहीं किधर से कहाँ जा रहा है. Supposed to be going to Aleppo, then to Odessa, और फिर supposed to be going to Russia. Did it get to Russia? No, it didn't get to Russia. So where the hell did it get to? It got somewhere, but he got somewhere eventually, apparently. Is he somewhere right now? He's somewhere. He's watching. He's watching. अल्लाह मियां के पास. हाँ. तो वो अपनी जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गए. वैसे तो हम सभी को पहुँचना है. वहीं पहुँचना है. या हम तो मुझे तुम्हारा तो नहीं पता. I don't know. But apparently he was a bit of a daredevil. He had a long running reign. और उसके जो अब्बा थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा. He was Bashar Senior. Bashar Senior, yeah. So for the last 30 years, Syria has been under a regime of क्या कहते हैं? ये जो democracy का उल्टा क्या होता है भाई? Dictatorship. हाँ, Fascism. फसायत. क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं? Fascist? नहीं, fascist. I just don't think there's a word like that in anyone's vocabulary. Well, we just invented a word. But no, फसायत क्या है, इसको क्या कहते हैं? Fat shit ही कहते हैं. And speaking of fat shit, मुझे याद आया कि डग फोर्ड. ओ यार, सोच समझ के बोलो यार, हम लाइव हैं यार. नहीं, I'm actually not condemning him. I am applauding what he's done recently. By, you know, मुझे नहीं पता आप लोग कितनी न्यूज़ देखते हैं टोरंटो की, लेकिन कुछ दिन पहले
Donald Trump threatened to put tariffs on Canada. Yeah. He's been doing that forever, but he's been doing that for, and that's you know he's just that's being Trump. लेकिन बहरहाल Trudeau being Trudeau, उन्होंने कहा कि we're going to take this peacefully. Oh, the way he talks? Yeah. कैसे करते हैं? I can do Trudeau again. What we want is to make sure that we work together as one country, and what I'm looking for is perhaps to kiss Donald's ass. Sorry, did I just say that out loud? That's not what I wanted to say. I was going to say that in Parliament. He was definitely thinking it. Yeah. और हुआ ये था कि उन्होंने अपनी पूरी जो काबीना कहते हैं ना कैबिनेट उनको बुलवाया and they all agreed that they will be peaceful about this whole tariff thing. Yeah. तो सबने कहा कि ठीक है हम कुछ नहीं कहेंगे हम चुपचाप सुनते रहेंगे सहते रहेंगे जैसे कि कैनेडियंस करते आए हैं यार ये हमारी नेचर में हमारे फितरत में ये we're so authoritarian and we believe in authoritarian. तभी तो झंडे भी पत्ता है वो जो उड़ता रहता है यार it is so true. But anyways, what happened after that was the interesting thing कि कैबिनेट से बाहर निकल के मीटिंग से बाहर निकल के 20 मिनट बाद डग फोर्ड ही है ना डग फोर्ड रॉब था वो रॉबी good old Robbie's gone. He's gone, man. Doug वो भी बहुत मतलब healthy था वो. हाँ वो ज़्यादा था. Doug took a step and said no we're not going to take this BS from our neighbors across the. He said that, man. हाँ और उसकी वजह से वो उसकी इतनी popularity हुई कि all the major networks in the US now have been interviewing him. क्या मतलब like Jimmy Kimmel and all those guys? नहीं CNN भाई CNN NBC. ना करो. He's been on every single major network. जो काम ट्रूडो आज 8 साल में नहीं कर पाया, Doug did it in a span of a couple of days, 8 weeks. हाँ 8 days maybe. ये होता है ये आप कभी कभार होता है ना कि you think your negative publicity is bad? No, but Abdullah, the reason why that happens, man, I'll tell you why that happens. Because that stupid guy, I don't mean to say that, man. And for all you viewers out there, it's not something that I'm not trying to be facetious or anything, but the fact of the matter is, he thinks too much before he speaks, and which makes him so disingenuous. Trudeau, right? True. At least with good old Dougie, you know, what you see is what you get with him. Yeah, he speaks his mind. Right, and it doesn't matter. Even if bees get into his mouth, he'll still. But remember, he ate that damn bee. What the hell, man? I think we talked about this in one of our shows. He had like honey coming out of his ass. Anyway, sorry. Here's the thing. I love the guy because he just speaks his mind, man. और उसका भाई भी ऐसी था. उसका भाई was even more than. That's why they killed him. That's why they killed him, man. I don't want to talk about conspiracy right now. Shut up now, man. Cancer killed him, by the way. No, that wasn't cancer, but they gave him cancer. हाँ, उसको प्लेट में रख के दिया था. नहीं, they injected cancer in his butt. लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कुरैशी साहब जी कि दुनिया में गट्स होने चाहिए. चाहे आपको यूएस का सामना करना जिगर होना चाहिए, जिगर. चाहे दुनिया भर के सामने आपको किसी के कदमों पे करना पड़े, गट्स होने चाहिए. अब तुमने यार ये गट से याद आया. ये जो हमारे ये जो इजराइल, इजराइल, ये भी गट्स ही हैं. हमारे गट्स हैं. ये जो गट्स हमारा जो गट्स जो है ना वो इजराइल के अंदर चले गए वैसे अगर देखा जाए तो. With all you crazy Muslim countries out there, man, you know, you got a guy like Doug Ford who doesn't give a rat's ass. He's just a PM or an MP, sorry, of a party. He doesn't care though. He speaks his mind. And you guys got billions and trillions of dollars stashed away, all the power that you need and all the influence, and you sit there in your stupid little robes. You sit there in your damn homes watching, I don't know what, maybe even, no, I won't talk about it. नहीं वो iFi show awards देख रहा हूँ मैं. Oh, अच्छा हाँ वो. लेकिन on a serious note, you got one strip of land over there, okay, in that area over there. And what are you guys doing? Huh? Getting married 3, 4, 5 times? Because, you know, that's what you guys do all the time, right? Wearing diapers on your goddamn heads. And that's all you guys can do down there. But you can't stand up like this guy Doug Ford did. You ever think about that? Huh? They're just not being real. They're not being real because Israel is being real. Israel is real. Israel is real. We're fake. That's right, you heard it. We're fake. Yeah. बाल अच्छे लग रहे हैं आज तुम्हारे वैसे. बस मैं यही देख रहा था, मैं बालों को देख रहा था. बस ये ऊपर से जो ये है, ये मॉप की तरह लग रहा है. मॉप लग रहा है. अगर तुम मुझे उल्टा कर दो ना, मैं जमीन को साफ कर सकता हूँ. हाँ. पूरी दुनिया को साफ कर दोगे. वो तो. हाँ. बहरहाल सिर्फ आज का मैसेज ये था, गट्स पैदा कीजिए. किसी से डरिए मत, दुनिया से मत घबराइए.
कभी कभार गट्स पैदा करने से आदमी वायरल हो जाता है, वायरल हो जाता है, फिर सोशल वायरस भी मीडिया। हो जाता है उसे, और वो पेट का वायरस। अगर हम गट्स की बारे में बात कर रहे हैं, अब यार मुझे यार पिज्जा खा के ब्लोटेड हो गया हूं हाँ, यार। अच्छा, इस पे हम ब्रेक लेंगे, इससे पहले कि अब आपके मुंह से पिज्जा निकले। मुंह से नहीं, ब्रेक के बाद हम मुंह से नहीं। आपको अपनी नई टीम से, नई टीम मेंबरान से मिलाने वाले हैं, तो देखते रहिएगा, जाइएगा मत। We'll be right back. She's bloated, man. Yeah, your face looks bloated. Yeah, it does, man. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी, और थिक कोई कड़क चाय थी। Thank you. she says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ऑफर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा, चाय सोशल स्पॉन्सर। वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। एब्सोल्युटली ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support, and hopefully we can count on you in the future. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. जी, वेलकम बैक नाजरीन टू आवर शो दो मस्ताने। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, हारून और मैंने, कि दिस इज आवर लास्ट एपिसोड फॉर दिस सीजन, और अगले सीजन में हम कुछ नए खिलाड़ियों को, कुछ नए मुजरिमों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले हमारी नए टीम मेंबर से। हमारे साथ आज मौजूद हैं, नहीं, मैं नहीं, ये लोग अपना खुद तारुफ कराएंगे। हेलो, हाय एवरीबॉडी। तो अब तक आपका एंटरटेनमेंट करते थे ये दो मस्ताने, लेकिन नए साल में इस एंटरटेनमेंट के डोज को डबल ट्रिपल करने आ रहे हैं ये थ्री इडियट्स। मैं शिल्पा, Para. And Daksh. जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। कबूल है, ये तो निकाह हो गया। अच्छा, तो बताइए। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप, हाँ। हम और हमारे व्यूअर्स। पहले होता था मस्ताने दो, खूब जमता था रंग जब बैठते थे दो मस्ताने, और अब वैसे ये हैं, और थ्री इडियट्स भी हैं, और इंशाल्लाह हम और भी लोगों को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे अपने इस शो पर। मैं कहने वाला था ग्रेटेस्ट शो एवर, लेकिन कहीं सुना कर दे कोई हमें। नहीं, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, चलिए थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत हो जाए सबसे। आपने अपना नाम और तारुफ तो बड़े जबरदस्त अंदाज से कर दिया। शिल्पा जी, अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी जिंदगी के बारे में। आप क्या करना चाहती हैं शो के थ्रू? आप लोगों तक
क्या मनोरंजन फैलाना चाहती हैं? Okay, so guys, I am a Bollywood buff. I'm too much into movies. खून में है बॉलीवुड, तो उसी में कुछ करने की एक दिली तमन्ना है, और आपके साथ कुछ बॉलीवुड की गपशप करने का कुछ हमने सोचा है कि शो के जरिए कुछ मूवीज, कुछ बहुत क्लासिक मूवीज, कुछ अच्छे क्लासिक वेब सीरीज, इनके बारे में आप लोगों के साथ कुछ बात करें, इन मस्तानों के साथ बात करें और अपनी बात आप तक पहुंचाएं। ठीक है, थोड़ा और बताइए अपने, आप कब से कनाडा में हैं, क्या करती मुझे हैं? 10 साल हो गए कनाडा में। अच्छा। एंड वैसे अपने प्रोफेशन से मैं एक आईटी पर्सन हूँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट यू नो जो पैशन है वो यही है जो अब कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा तो ये पैशन काफी ऊंचाइयों को छुएगा। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू ऑन आवर टीम। वेलकम। अब चलते हैं फरा की तरफ। फरा प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, व्हाट यू डू, व्हाट्स योर पैशन, और आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहती हैं ऑडियंस को? Okay, profession is dental hygienist, लेकिन passion is Bollywood, of course, right? So same thing, classical movies and the new releases, everything. It's just been a passion, and the fact that we're getting this mauka to get together and enjoy our passion together, yes, it's everything, right? क्योंकि काम तो काम है, लेकिन जो passion है वो उसका भी तो कुछ करना चाहिए, right? Of course. So that's what I want to do. And I'm very happy to be here with everybody and just enjoying myself and meeting new people, new faces. It's exciting and it's thrilling, and I'm very happy that I'm here. Likewise, and we are happy to have you on this team. Looking forward to it. Looking forward to all the entertainment. अच्छा, last but not least, Daksh Arora साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज में देना चाहूँगा कि आप इस शो के साथ जुड़े रहें। हम लोग भी अभी इस शो पे नए आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हम जो अपनी चीज लेके आते हैं आप लोगों को पसंद आएगी, और इससे ज्यादा अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ। थोड़ा अपना बारे में बताएं कि आप क्यों हैं, मतलब आप कब से हैं यहाँ पे? आप क्यों हैं? ये बात तो इसका वजूद मेरे माँ बाप से पूछना पड़ेगा, तो आप कब से? लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं, एक चीज हो तो बताऊं, लेकिन इन जनरली मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ और एक बॉलीवुड बफ, जस्ट लाइक ऑल थ्री ऑफ देम। और साथ ही में कनाडा में आए हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। अच्छा। आई वर्क फॉर मेनी कंपनीज, और उसके बाद अभी मेरा थोड़ा ये शौक है, तो आपकी बदौलत और इस शो की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आई एम रियली हैप्पी एंड आई हैव ह्यूज ग्रैटिट्यूड for all the things that you have done and this show has done and will be doing in the future as well. So looking forward for that. नहीं, हम आपसे ज्यादा हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। इतने जबरदस्त चेहरे, नया टैलेंट को हम अपने शो पर ला रहे हैं, क्योंकि शो वैसे तो बहुत लोग देखते ही हैं, दर्शक देखते ही हैं हमारे, लेकिन अब हम चाहेंगे कि आपके मनोरंजन के थ्रू और लोग देखें। वैसे दक्ष साहब बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं, ये आप शक्ल देखिए, ये बहुत जबरदस्त कॉमेडियन है। जब ये पैदा हुए तो लोगों ने देखते ही कहा, ये क्या मजाक है यार। Oh my God. That's horrible. He must be at the hospital. No. नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ये तो सब बच्चे हैं मेरे सामने, तो नहीं। ये एक्चुअली अब्दुल्ला जी को ये इसलिए पता है क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बगल वाले बिस्तर पे यही सुसु कर रहे थे। Oh my God. मैंने कहा था थोड़ा मुझे डिटेल में जानते हैं, कहा था ये बहुत जबरदस्त कॉमेडियन है। लेकिन चले 2-3 मिनट और आपसे कुछ बातचीत हो जाए अपनी कुछ, क्योंकि आप सब लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, आपका पैशन भी, आपकी चलते फिरते आप सब नमूने हैं, फिल्में हैं। शिल्पा, आपसे शुरू करेंगे। अपनी टॉप 3 फिल्में बताइए और ये बताइए कि क्यों। ओके, सवाल थोड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन टॉप 3 चले टॉप 1 बता दें। बेहतरीन फिल्म जो आप कभी भी नींद में भी अगर आपको कोई दिखा दे तो आप देखने के लिए तैयार हैं। जैसे मेरी आप लोगों को पता है, टॉप 1 इज कल हो ना हो। कल हो ना हो। अच्छा, क्यों? That is like I can watch it anytime. So because of so many things in it, so many messages, I can connect to the guy. I can connect. So that is the life I am actually leading. So I have learned a lot of things from Kal Ho Na Ho, very own Shahrukh. So he has done a brilliant job in the movie and just taught us that खुलो जियो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। So that's top 1. So it's very difficult to just put up the list top 3. So still I would say कल हो ना हो। It is a classic. It is an amazing. मुझे बहुत, मेरी भी टॉप 5 में तो डेफिनेटली आती है, लेकिन उसका नाम वैसे बड़ा कल हो ना हो, काफी ग्लूमी सा है ना, कि पता नहीं कल हो ना हो। हाँ, तो वही तो, जियो इस पल को जियो। Actually, so जियो इसी पल को जियो एंड पूरी तरह जियो, क्या पता कल हो ना हो।
आपको कुछ पता नहीं कि कल हो ना हो वाकई, तो इसलिए सारी बातें आज कर लेते हैं। फरा, आप भी बताइए, व्हाट इज योर, इफ यू हैड टू पिक वन मूवी, एक मूवी बॉलीवुड में से। So I'm an older film fan. मेरी तो नई So, मूवीज भी yeah. पसंद हो सकती है, but you can say yeah. Like in the new films, honestly, my favorite is Zindagi Na Milegi Dobara, because अरे वाह, that's the kind of life I would love to live. Just enjoy my life and travel and meet new people and enjoy that's pretty much it, right? So in the newer generation, like in Purane generation mein, I love Sholay, I love Dawn. I'm an Amitabh fan. अरे I had So, अमिताभ, ए भी फैन। you know, Sholay, Dawn and Zanjeer, ये वाली फिल्में मुझे बहुत पसंद है. but आपका जिंदगी ना मिलेगी दोबारा and कल हो ना हो, seize the concept is same, is seize the moment, Seize the moment. so just live in the moment. Exactly. So जबरदस्त जबरदस्त। देखिए मैंने कहा था ना, क्या जबरदस्त डायनामिक किस्म के लोग हमें ला रहे हैं। Mhm. अब दक्ष से पूछते हैं, दक्ष सिर्फ एक मूवी बताना। वैसे एक मूवी चुनना तो बड़ा मेरे लिए मुश्किल है, और मेरे को लगता है हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो मुझे पर्सनली लगता है, मैं थोड़ा रियलिस्टिक सिनेमा से ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। मैं कल होना हो जैसे इनकी चॉइस है, मुझे मूवी अच्छी लगी, लेकिन मैं उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाता। सही। लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि मैं एक अनुराग कश्यप फैन हूँ बहुत बड़ा, और मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर चुनना हो तो दैट वुड बी माय मूवी। पर आपको कैसे लगता है, क्यों लगता है कि वो रियलिस्टिक था और कल हो ना हो नहीं था? क्योंकि सबसे पहली बात तो वो मूवी रियलिस्टिक सिचुएशन और सिनेरियो जो था, ऑब्वियसली मिर्च मसाला मूवी में डलता है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो उसमें आप देखिए कोई फिल्म बड़ी कास्ट नहीं है उस समय की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी was a big cast. अब वो है ना। हाँ, is a bigger cast compared to them, but he was not a superstar. और उस मूवी ने सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिंग लोगों ने उनको जानना शुरू किया, और स्टोरी की वजह से लोगों को समझ में आया कि सिर्फ स्टार नहीं होता मूवी चलाने के लिए, स्टोरी चाहिए। और आज की जो रेवोल्यूशन आया है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे हम लोग देखते हैं कोई भी इंडस्ट्री आजकल, स्पेशली इंडिया साइड में, हम जो चीज देख रहे हैं कि लोगों को ये चीज अब रियलाइजेशन हो गई, क्योंकि उन्होंने, चाहे वो कोरिया का ड्रामा हो, कोरिया की मूवीज हो, या फिर वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू किया नेटफ्लिक्स अमेज़न के बाद, राइट, उसकी वजह से बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अब सिर्फ नाम से पिक्चरें नहीं चलेंगी, अब पिक्चर चलानी है तो उसमें स्टोरी होनी चाहिए, स्क्रीन प्ले होना चाहिए, कास्ट होनी चाहिए, है ना। तो वो चीज अब समझ में आ गई, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इंडिया के, हाँ जी, टैलेंटेड कास्ट, कहीं ना कहीं इंडिया में अनुराग कश्यप ने इस मामले में बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया है। वो एक प्लेटफॉर्म उन लोगों को दिया कि एक्टिंग के दम पे लोग पिक्चर देखें। और एक और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि वो मूवी सिनेमा में इतनी नहीं चली जितना लोगों के लैपटॉप्स में और पेन ड्राइव्स में आई। क्यों? क्योंकि लोगों को वो देखना पसंद आया कि यार ये तो रियलिस्टिक है, कोई गोली चलाएगा तो धाई की आवाज नहीं आएगी। हाँ, एकदम वो उस माहौल को क्रिएट किया गया उस मूवी के थ्रू। सो देखिए अब्दुल्ला जी, अब आने वाले टाइम में कितना मजा आने वाला है। दो अलग अलग टाइप के लोग, वही तो मैं कह रहा हूँ, दो अलग अलग डायनामिक्स पसंद। तो देखिए फिर आगे मैं तो वैसे चाहूंगा कि इनका ये मैसेज अनुराग कश्यप तक पहुंच जाए। तो आपको लगता नहीं है दिखते हुए अनुराग कश्यप जैसे? तो ये शायद इसीलिए लोग बनाएंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, वैसे मुझसे पूछा जाए तो मैंने शायद इन लोगों को बताया भी, मेरी फेवरेट फिल्म आज तक है मैंने प्यार किया। मैंने उस फिल्म को इतनी बार देखा है कि शायद मैं सोते जागते देख सकता हूँ, और मेरी जिंदगी पे इतना असर हुआ कि मैंने बार बार प्यार किया। तो लोग कहने लगे आपके लिए, आप पे मूवी बनती तो आपके लिए टाइटल बदलते मैंने प्यार किए, क्योंकि मैंने बहुत बार प्यार किया। नहीं, फिर कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने प्यार क्यों किया, आगे तो हाँ, ये जवाब आज तक मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये मैं प्यार करने के बाद सोचता हूँ क्यों किया। हाँ, तो बहरहाल मैंने प्यार किया, चलो भी बहुत अच्छी नहीं, इट्स अ नाइस मूवी, इट्स नाइस। तो देखिए दर्शकों, नाजरीन, यही इस तरह की गुफ्तगू चलती रहेगी इन लोगों के साथ, और ये लोग अपने अपने सेगमेंट्स पेश करेंगे आने वाले सीजन में, नेक्स्ट सीजन ऑफ दो मस्ताने। उसके अलावा वी विल बी ब्रिंगिंग यू सम स्किट्स, सम कॉमेडी स्केचेस, वो भी आप एंजॉय करेंगे, इनके चेहरे देखेंगे और भी नए चेहरे देखेंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआएं चाहिए, आपकी शुभकामनाएं चाहिए। We need your support that you've been giving us for the past 5-6 seasons. तो looking forward to next season. अब ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू आवर शो दो मस्ताने, प्रेजेंटेड बाय सिनेड्रीम्स मीडिया कंपनी। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आप लोगों की खिदमत में। एक नया टॉपिक, हमारी सीरीज चल रही है आजकल, हमने बात की है स्टॉक मार्केट्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, रियल एस्टेट पे भी बात हो चुकी है। तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट मौजू लेकर आए हैं आप लोगों के लिए।
रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि हमारे सीनियर्स के साथ खुसूसन स्कैम्स बहुत होने लगे। फिशिंग स्कैम्स होते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल स्कैम्स कहलाते हैं, जिसमें कोई आपको कॉल करता है बन के कि भाई मैं आपका दूर दराज रिश्तेदार हूँ, पोता हूँ, नवासा हूँ, और वो हमारे सीनियर्स का जो वैसे ही तनाव होते हैं, किसी से बात करने को तरस रहे होते हैं, उनसे उनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे मनी एक्सटॉर्शन करवाते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम दोबारा से पहले शुक्रिया अदा करेंगे महबूब जाफरी साहब का, जो कि रियल एस्टेट के एजेंट भी रहे हैं और इनको बहुत जानकारी भी है, और क्योंकि अब ये खुद भी सीनियर हैं, लेकिन ही हैज़ अवेयरनेस कि भाई ये स्कैम्स किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले महबूब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे मामू भी हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। शुक्रिया आपका। इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोडक्शन फिर से दे दीजिए। शुक्रिया आपका कि आपने दोबारा मुझे ज़हमत दी। जी, ज़हमत नहीं दी बल्कि रहमत दी। हाँ। जी, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ पिछले 35 साल से, तो मेरा काफ़ी वसी तजर्बा है। अगर आप चाहें तो मुझे फ़ोन करके रियल एस्टेट के बारे में कुछ पूछ भी सकते हैं, अगर आपको कोई मसला हो। उसके अलावा आप ख़रीद व फ़रोख्त भी कर सकते हैं, जो भी चाहें आप, जैसा चाहें आप मुझे फ़ोन करें। फ़ोन की कोई कॉस्ट नहीं होती, बिल्कुल मशवरे की कॉस्ट होती है। हाँ, अगर आप कुछ डील करेंगे, किसी किस्म का ट्रांजैक्शन करेंगे, तो हम आपको बता देंगे कि उसकी क्या कॉस्ट होगी, जो मार्केट के हिसाब से बहुत मुनासिब होगी। मेरे ख़्याल से मार्केट में कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका हम फ़ोन नंबर और आपकी इन्फॉर्मेशन भी हम नीचे लगा देंगे। जी जी, तो शुक्रिया। महबूब मामू, हम पिछले 2-3 हफ्तों से तो बातें कर रहे थे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, किस किस चीज़ में अपना पैसा लगा सकते हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, कहाँ ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने कहा इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से स्कैम्स बहुत होने लगे, खास करके सीनियर्स के जी साथ। हाँ, तो उस पे जरा बताइए कि आपके साथ पर्सनली कोई तजुर्बा हुआ कि किसी ने आपको अप्रोच किया हो किसी स्कैम के साथ? हाँ, अक्सर फ़ोन कॉल्स आते हैं। कोई फ़ोन करता है कि भाई मैं सीआरए से बात कर रहा हूँ और आप जो है फ़लाना वक्त तक मुझे फ़ोन करें, या आप जो है फ़लान जगह आ जाएँ और आपने इतना टैक्स वो करते हैं, अगर आपने नहीं किया तो आपको पुलिस पकड़ लेगी या आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा फ़ाइन हो जाएगा। तो कोई भी फ़ोन कॉल अगर आपके पास आए तो आप तहक़ीक़ात किए बग़ैर उस पर कोई एक्शन ना लें। ख़ास तौर पर जब ये कहते हैं कि सीआरए से फ़ोन करो, तो सीआरए कभी फ़ोन करके आपको धमकी नहीं देती है। अगर सीआरए आपसे कुछ माँगती भी है तो दे ऑलवेज़ सेंड यू अ लेटर। एग्जैक्टली, वो हमेशा एक कुछ ना कुछ आपको भेजते हैं, उससे आपको इन्फॉर्म करते हैं प्रॉपर्ली, तो आप उससे बचें। फिर उसके अलावा फ़ोन करके लोग अक्सर आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि भाई आपका जो फ़लाना नवासा है या पोता है वो किसी मुश्किल में है, उसके लिए आपको फ़ौरन $5000 की ज़रूरत है, अगर आप ना कर सके तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस किस्म के स्कैम से बचना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन अगर आपके पास इस किस्म की कॉल अगर आती हैं बहुत ज़्यादा, तो फ़ौरन आप रिएक्ट ना करें। बेहतर ये है कि कुछ लोगों से पूछ लें, पुलिस को बता दें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। हाँ, तो एक तो ये फिशिंग होती है, एक्सटॉर्शन टाइप की, जैसे आपने कहा कि आपका नवासा या पोता फंसा हुआ है किसी मुश्किल में, या अक्सर नवासा बन के या पोता बन के भी कोई फोन करता है। अब वो ज़ाहिर है जो सीनियर्स होते हैं वो कई अरसे से मिले, खासतौर पे जो हमारी गोरी कम्युनिटी है, वो अक्सर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से कई अरसे मिलते नहीं है। हाँ। ये भी नहीं पहचान पाते होंगे कि वाकई में उनके नवासे या पोते या पोती या किसी की आवाज़ है, और वो बेचारे उस झांसे में आ जाते हैं। तो ये तो एक्सटॉर्शन हो गया। लेकिन एक कभी-कभार होता है कि स्कैम इस किस्म के भी होते हैं कि जहां आपको एक प्रॉमिस दिया जा रहा होता है कि टू गुड टू बी ट्रू जो होते हैं। हाँ, बहुत होता है ऐसा। कहते हैं कि भई आप फ़लाना स्टॉक अगर ख़रीद लें आजकल तो वो ₹500 का है, मैं अभी आपको फ़ौरन भेज दूँगा और आप मुझे इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दें, और उसकी वैल्यू बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके पास 500 के
5,000 बन जाएंगे या हो जाएगा, लेकिन अगर आपने अगले 10 मिनट में ऐसा नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। इस किस्म की बातें करते हैं, तो उन चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत होती है। तो उसमें सिग्नल्स यही कि एक तो प्रॉमिस बहुत ज्यादा अपसाइड जो होता है इतना ऊपर होता है हाँ, कि आदमी की सोच से बाहर हो, लेकिन लोग अक्सर उसमें झांसे में आ जाते हैं। और दूसरा ये कि उसमें अर्जेंसी बहुत होती है कि अभी करना है वरना आपके हाथ से ये हाँ, मौका चला अर्जेंसी जाएगा। बताते हैं। दूसरा एक और फ्रॉड आजकल काफ़ी चला हुआ है कि भाई तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस आ रहा है, सही। और वायरस को तुम्हें अगर ख़त्म करना है तो फ़ौरन में हम तुम्हें ये प्रोग्राम देते हैं, ये इट्स ओनली गोइंग टू कॉस्ट यू $100 एवरी मंथ। आप इस किस्म के फ्रॉड्स में ना फंसे तो बेहतर है, इसलिए कि ये भी बहुत आम हो गया है। आजकल मैं माइक्रोसॉफ्ट से कॉल कर रहा हूँ या मैं एप्पल से कॉल कर रहा हूँ, नाम हमेशा बड़े बड़ी कंपनी को लेते हैं, हाँ, कभी छोटी कंपनी का नाम है हमेशा जी हाँ। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। एक और बल्कि आजकल टेक्स्ट मेरे पास बहुत आने लगे कि हम आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको सिर्फ दिन में 1 घंटा लगाना है और रोज के आप $500 बना सकते हैं। और करना कुछ नहीं, वो उनकी एप्लीकेशन होती है, कोई फेक डैशबोर्ड बना देते हैं और उसमें बस आपको क्लिक करते रहना होता है। तो इस किस्म के बहुत होते हैं। एक जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था, मैं आपको बता दूं, लोगों को बता दूं, वो ये कि डोर पे अक्सर सोलिसिट करने दरवाजे तक भी लोग आते हैं, और ये खासतौर पे जब समर आने वाला होता है ना, तो ये आते हैं कि हम आपकी सीलिंग कर देंगे ड्राइववे पे, और वो कहते हैं आप अभी $200 अभी दे दें, फिर रसीद भी देते हैं, और वो रसीद जो है आपको इनवॉइस अच्छी सही लगती है बिल्कुल। तो मेरे साथ तो ये धोखा हो चुका है, तो मैं भी जो इतना अलर्ट रहने वालों में से हूँ, इस धोखे में आ चुका हूँ कि मेरे $200 वो चले गए। फिर वो कहते हैं कि हम जब आएंगे 3 हफ्ते बाद तो कर देंगे, तो बाकी आप 200 और जैसे 300-400 की जो भी पेमेंट होती है आप आधी तब दे दीजिएगा, लेकिन वो कभी आते ही नहीं वापस। हाँ, ये भी बात होता है। इस किस्म के जो लोग हैं काफ़ी हैं। हाँ, जो क्योंकि ये स्कैम्स जो हैं अब उसकी शक्ल टेक्स्ट में भी आ गई है, फोन्स पे भी आ गई, ईमेल पे भी हमेशा आती है। जी बिल्कुल। तो ईमेल में मैं ये कहूंगा कि हमेशा उमूमन ये होता है कि आपको कोई ईमेल भेजेगा तो आपका नाम भी नहीं पता होता उन लोगों को, तो डियर यूजर लिखा होगा या डियर आपका ईमेल का एड्रेस लिखा होगा उस पे, और लोग फिर भी उसमें फंस जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आजकल ये ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो ऑनलाइन होना तो बड़ी अच्छी बात है कि चीज़ें जो हैं आसान हो गई हैं। जहाँ आसान हुई हैं वहाँ पे उनमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ आपको नुकसान हो सकता है। उनसे बचने के लिए आपको हमेशा होशियार रहने की ज़रूरत है। सही सही। तो इस सीनियर्स को क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है आजकल, तो आप क्या उनको कहेंगे कि किस तरह अपनी या तो डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएं या अपनी जो और रिसोर्सेज हैं उनको उनकी छानबीन करें? तो उस पर थोड़ा सा दो तीन मशवरे अगर आप दे सकें। पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर फ्रॉड जो होते हैं या तो फ़ोन पे होते हैं, तो आप अगर कोई भी फ़ोन आए और आपको इस किस्म की बातें कर रहा हो तो आप उसको बगैर यकीन नहीं करें उन पर जब तक कि आप उनकी तहकीकात ना कर लें। जिस पर कोई कहे कि भाई मैं जो हूँ इस वक्त इस मुश्किल में हूँ, मुझे $500 चाहिए, अभी आप मुझे क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। आप कहें नहीं, मैं थोड़ा ठहर जाओ, मैं आधे घंटे के बाद मैं फ़ोन करता हूँ। इस अरसे में आप अपनी तहकीकात कर लें जो कुछ भी करनी है। इसी तरह अगर आपके पास दरवाजे पे कोई आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ओपन द डोर। और फिर अगर आपने खोल भी दिया है तो कभी उसकी बातों में नहीं आए क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो अपना फ़ोन नंबर दे दो, अपना कॉन्टैक्ट दे दो, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। बजाय इसके कि आप फ़ौरन ही कमिट कर दें। अक्सर लोग जो हैं वो कमिट कर देते हैं 2 वजहों से, एक तो खौफ होता है, दूसरे उनको ट्रस्ट ज़्यादा कर लेते हैं लोगों पर। सही। हर एक पर ट्रस्ट करना भी आजकल जो है वो ख़तरनाक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्योंकि असल में वही जैसे शो से पहले मैं आपसे बात कर रहा था, सीनियर्स को इसलिए एक्सप्लॉइट ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि वो अक्सर जो है अकेले रह रहे होते हैं, बच्चे अपने घरों पे जा चुके हैं, तो वो मियाँ बीवी होते हैं उमूमन, या अक्सर सिंगल भी होंगे, तो तनहा होते हैं, उनको कोई चाहिए बात करने वाला, तो दरवाजा पे कोई आएगा तो खोलेंगे सोच के भाई कोई बात करने वाला ही मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि फौरन जिसको इंग्लिश में नी जर्क रिएक्शन कहते हैं ना, वो ना करें आप। फौरन डिसीजन ना लें, कहें कि ठीक है, अच्छा प्रपोजल अच्छा लाए आप, हम सोचेंगे, अपना बिजनेस कार्ड छोड़ दीजिए और फिर हम आपसे राब्ता कर लेंगे, रुजू कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। और आपको वो
क्या चीज़ ऑफ़र कर रहा है। आम तौर पर जो चीज़ वो ऑफ़र कर रहा है वो आपके पास ऑलरेडी होती है या आपके पास सोर्सेज होते हैं कि वो आप कहीं से हासिल कर सके, बजाय इसके कि किसी ऐसे आदमी को पैसे दे दें जो आपके लिए अजनबी हो, जो आपको जानता भी ना हो और आपसे पैसे मांग रहा हो। तो डोंट एवर गिव हिम मनी। हाँ, बिल्कुल। और एक आखिर मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी या सोशल मीडिया है, उस पे भी अक्सर जगह जैसे मार्केट प्लेस है, लोग वहाँ खरीदो फरोख्त करते हैं, गाड़ियाँ बहुत बिकती हैं, तो उसमें भी एक चीज़ से मोहतात रहना चाहिए। पता नहीं आपको तजुर्बा हुआ कि नहीं, कि जब पेमेंट की बात आती तो वो कहते हैं हम क्रिप्टो करेंसी में पैसे लेंगे। हाँ, क्रिप्टो करेंसी जो है मैं तो समझा नहीं हूँ, आज सच्ची बात है, मैं तो आज तक समझा नहीं हूँ क्रिप्टो करेंसी है क्या। लेकिन मेरे ख्याल में एक फ्रॉड करने का एक आसान तरीका बना दिया है। लोग कहते हैं, मैंने सुना है, पता नहीं, कि हम पाकिस्तान से पैसा लाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम क्रिप्टो खरीद के ले आएंगे और वो बेच देंगे यहाँ पर। मनी लॉन्ड्रिंग के काम आ जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग काम आ जाती है। वैसे ये भी अच्छा टॉपिक है, हो सकता है हम अगली किसी एक आध किस्त में क्रिप्टो की वो बात करें, थोड़ी अपनी तरफ से भी तहकीक करके। आजकल उसकी वैल्यू बहुत बढ़ रही है, इसलिए कि इलॉन मस्क जो है ना, वो उनके ट्रम्प के बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट्स में से हैं जिन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है। लेकिन है, मतलब इसकी भी एक मार्केट है अमूमन, और एक लीगल मार्केट भी होगी, लेकिन जैसे कि हर मार्केट की एक ब्लैक मार्केट बन जाती है। बिल्कुल, और वो फिर जैसे इंटरनेट भी का एक डार्क वेब भी है और एक साफ वाला वेब भी है, एक डार्क वेब भी है। हाँ, एक डार्क वेब भी है। तो इसीलिए हर चीज से में आपको मोहतात रहना चाहिए। स्कैमर्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज 2 स्टेप्स अहेड ऑफ अस। तो बस ये सोचिए कि भाई कोई भी चीज को आप फेस वैल्यू पे मत लीजिए, फौरन उस पर ट्रस्ट मत कीजिए, और अपनी जस्ट टेक अ स्टेप बैक और थोड़ी तहकीक और रिसर्च कर लीजिए। हमारा बस पैगाम आपसे ये कि अपने आप को सेफ रखें, अपने पैसे को, अपनी जो सेविंग्स हैं इस उम्र भर की, उसको सेफ रखें, क्योंकि वो आपकी मेहनत, खून पसीने की कमाई है और वो किसी स्कैमर के हाथ नहीं लगनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, एक बार फिर बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें सुना। इंशाल्लाह फिर बाद में भी हाजिर होते रहेंगे। बिल्कुल नहीं, आपको हम दावत देते रहेंगे, आप नए टॉपिक्स पे बात करते रहें, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारे लोगों की अवेयरनेस बढ़े, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से हो या ये फ्रॉड और स्कैम से बचने के हवाले से हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। We'll be back right after this break. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे।
लाइट्स कैमरा लाफ देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू दो मस्ताने। अभी हमने आप लोगों को हमारी अच्छा गॉड ब्लेस यू, सॉरी, अभी हम लोगों ने आपको अपनी आने वाली टीम से मिलवाया। मैं ये सोच रहा था कि हमने 2 साल पहले ये शो शुरू किया था, इट वाज जस्ट द टू ऑफ अस, तो अब कितने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे इस बात पे एक शेर याद आ गया जो यश चोपड़ा साहब बहुत बड़ा करते हैं। अबे यार, कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। वाह, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। So this caravan, this carwan is bunning. Yeah. What is it? Bunning. Bunning. You know, if I only understood what he was talking about. I understand what he's talking about. You know, I don't understand what either one of you are talking about. All I know is कि मैं भी बहुत खुश हूँ, and I'm very, very proud of the work that we've been doing over the past 24 months. And Abdullah, you know, I don't usually say this, लेकिन मेरे ख्याल से, you know, I'm, you know, this is, you know, hats off to you for the work that you've put in. Head कहाँ है आपकी? ये जो जब तुम ये ऐसी घटिया जोक्स करते हो ना, फिर मेरा मूड खराब कर देते हो। I was in a flow यार। अच्छा, I just want to say, and honestly, even for all the people that are watching right now, it's just been fantastic working with you for the past 2 years. But Abdullah, now you're talking about the caravan, right? Exactly. We've got a wonderful, wonderful ensemble here of the three of us now, and a lot more to be coming. A lot more. And we're very, very excited about that. How do you मेरा feel सवाल about that? फरा से ये है कि फरा, we've been running this show for two years now, as Harun said. और हम जो शो करते हैं वो कभी-कभार it's about nothing. Yeah. It's absolutely about. Well, let's make it about something now. तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या किया जाए ऐसा कि हम लोगों को और अट्रैक्ट करें, जो 2-4 हमारे देखने वाले हैं। ये जो विजय और अफजल और मुश्ताक जो बैठे हैं, 3 लोग जो हमें देख रहे हैं। But on a serious note, what do you think we should do? Well, honestly, I think that we should just pick a topic and discuss it. For example, I love Bollywood. Oh. We can talk about films. Oh. You know, we can talk about criticizing good films. Nice. What you guys like, what everybody likes, and there's so many topics that we can just choose and speak about. Like, for example, one of our the cameraman over here, he just went and did some shootings for the homeless. Right? And there is a whole marketing thing happening with that. So we can talk about so many things and just have good discussions. You hear that, Nazreen, or ladies and gentlemen? The sky's the limit for us. It's an open canvas for us. Choose good topics and discuss. 100%. Debates. I love debates. I love debates, yeah. But you know what, Abdullah and Farah, one of the great things about something like this is, you can have the platform, you can have the opportunities, but if you have absolute crap up here, and something that just doesn't work for the audiences, then it doesn't matter. But we've got such great talent, and we're so proud of that, and we're so happy of that. And I think that's very important. Very important. नहीं, आप दोनों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये हम दोनों ने क्यों नहीं सोचा कभी? क्योंकि हम सोच नहीं सकते ना, हम बीमारी है ना इसलिए। आप नहीं, I'm on a very serious note, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, excited हूँ कि ये नई टीम मेंबर्स हमारी इस शो के साथ जुड़ रहे हैं,
और इंशाल्लाह भी आगे और लोगों को हम जोड़ते रहेंगे and I love the idea that we should pick better topics. Yeah. You know, when we say topics, it should be meaningful topics. Meaningful one. It's something that's current, something that everyone's into at that moment, something that's hot, right? Yeah, and have discussions. And have discussions about them. Yes. So it'll be interesting, right? Yep. And fun. And fun. And we get to be in front of a camera. Oh, that's the best part. That's Actually, the best part. me and Abdullah hate that because we're not very camera friendly. हाँ, मेरे ख्याल है सबसे पहली चीज जो हम करेंगे इन 2 सीजन्स के बीच में वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी को खास तौर पे हारून साहब मैं यार एक सर का कुछ करना होगा यार तरबूज की तरह बन मतलब it's getting bigger and bigger every season. I don't know, we gotta do something about it. इसको ज़िबा कर लो तुम तरबूज की तरह. अच्छा अब जब हम वो काम की बातें करते हैं ना this is why we need topics. Yes. This is why we need topics. This is once we start talking, you know, we काम की बातें करते हैं, then after that we just get to our own. फिर वो काम गिर जाता है और सिर्फ बातें रह जाती हैं और मतलब बकवास रह जाती है फिर उसके बाद. चलिए अब वक्त खत्म होता जा रहा है. हम आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं for always being supportive, watching our show. और आप देखते हैं इसीलिए हम आपको नए नए टॉपिक्स दिखाते हैं, बातें करते हैं और नए नए मेंबर्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं. So we're very excited for our next season which will be coming in a few weeks. उसकी शूटिंग हम शुरू करने वाले हैं. तो आप लोग देखते रहिएगा, प्लीज हमारे शो के साथ जुड़े रहिएगा. We need your support and we appreciate it even if we don't express it. Yeah, we don't really express really well, but I will say that for the people who watched over the past 2-3 years, all 5 of you, thank you very much. And listen, if you can make it 6 or 7, we'll be very excited for this season. It will happen. Yeah, I don't know why I even said that. You know, should I be thinking out loud, man? Should I just shut the hell up now? Hey, man, let's wrap this baby up. चलिए अपना ख्याल रखिएगा. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सीजन में 2 मस्ताने के सीजन 5 में. इसके साथ अलविदा चाहेंगे. प्लीज हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा. Yes.